मेरा क्या जाने वाला है, मेरे पास है क्या जाएगा, सही। मेरे पास क्या है, मेरे पास मैं हूं, कोई लेगा ही नहीं मुझे। हाँ, मुझे लेके क्या करेगा, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को व्यवस्था चाहिए, लेकिन मुझे लेके कोई थोड़ा, मुझे क्या करेगा। मुझे तो जिसने पैदा किया वो भी कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने आजमाया हूं, मैंने अपने परिवार को खूब आजमाया कि मुझे ले लो, लेकिन किसी ने नहीं लिया। किसी को टैलेंट चाहिए, किसी को व्यापार करवाना था, किसी को नौकरी करवाना था, किसी को काम करवाना था, किसी को सेवा चाहिए था, लेकिन मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया है आज तक। तो मुझे पता चल गया कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा मेरे अलावा, और जहां से मैं हूं वो मुझे स्वीकार करेगा, और वो स्वीकार तब करेगा जब मैं पूरी तरह पवित्र हो जाऊंगा। तो मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं, यहां मुझे कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। ये बात मुझे बचपन में ही पता चल गई थी कि यहां चाहे आपकी खूबसूरती को, चाहे आपकी योग्यता को, आपके टैलेंट को, आपके वैभव को, इसको स्वीकार करते हैं, आपको कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। ये मैं एकदम समझ गया। तो मुझे कौन स्वीकार करेगा, बस मुझे ये बात पता है। आपको पता हो या ना हो, मुझे पक्का पता था, बचपन में ही समझ में आ गया था कि अगर मैं पैदा हुआ हूं, ये पैदा किए हैं, तो ये कोई उम्मीद है इनकी, मुझे पैदा नहीं किए हैं, ये अपनी उम्मीद में मैं पैदा हो गया, और ये मुझे ये नहीं अपनाएंगे, मुझे ये नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ना करने में मैं रहा तो मुझे कोई नहीं अपनाया, भाई बहन माता पिता, क्योंकि मैं यही देखना चाहता था क्या ये मुझे अपना रहे हैं, तो सब भगा देते थे। मतलब समझ के साथ निठल्ला बन गया था। क्या, जरा बन के देखते हैं, मैं किसी काम का ना हो जाऊं, देखूं मुझे कौन स्वीकार करता है। तो पता चला किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक दो दिन स्वीकार किया, बाद में उसने मांग रख दी, लेकिन मैं तो निठल्ला, बना हुआ निठल्ला। क्या मेहनत तो अभी भी मैं 16-16 घंटे करता हूं, लेकिन बना हुआ निठल्ला, मैं बन गया निठल्ला। निठल्ला बस जांचने के लिए बन गया कि मुझे कौन प्यार करता है, मुझे कौन स्वीकार करता है। तो पता चला कोई नहीं है यार, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तो फिर दो ही रास्ते हैं, या तो परिवार के लिए मर जाओ, या तो समाज के लिए मर जाओ। ठीक है, तो मैंने देखा परिवार के लिए मरना कुछ लोग उसका उपयोग करेंगे, समाज के लिए करना पूरी दुनिया उपयोग करेगी। दो ही रास्ते थे मेरे पास, तो मैंने समाज के लिए उपयोग होना ठीक समझा। जब नचवाना ही है तो दो चार से क्यों, अनेकों से नचवा लो। दो चार तो लाभ लेंगे ना, तो ऐसा अपने आप को बनाओ कि अनेकों लाभ ले लें। नचवाना तो है ही है, हर स्थिति में हम उपयोग होने के लिए ही पैदा हुए। हम सिर्फ यूज होंगे, चाहे दो चार के लिए आप यूज हो जाओ, चाहे पूरे विश्व के लिए यूज हो जाओ, तो हम सिर्फ यूज होने के लिए पैदा हुए, तो यूज हो जाओ। ये बात मुझे समझ में आ गई थी बचपन में ही कि मैं सिर्फ यूज होने के लिए पैदा हुआ हूं। दो ही रास्ते थे, या तो दायरे में कुछ लोग अपना बना के यूज कर लेते रिश्तों में, या तो पूरा विश्व यूज करेगा। तो मैंने ये चुनाव किया कि एक काम करो, हर लोग यूज कर ले, ऐसा अपने आप को बनाओ। तो मैंने अपने आप को वहां तक लाया।
तो आप यूज होने के लिए पैदा हुए हो। हमारा जन्म ही यूज होने के लिए हुआ है। हो जाओ यूज। मैं तो हो गया यूज हर तरीके से। मुझे कितना भी तुम धोखा दो, लेकिन मैं तुम पे विश्वास करूंगा। मुझे मालूम भी है तुम धोखा दोगे, तो भी तुम पे विश्वास करूंगा। कब तक? जब तक तुम धोखा नहीं तो दोगे। कब तक? जब तक तुम धोखा नहीं दे दोगे, जब तक तुम्हारे द्वारा कर्म नहीं वैसा हो जाएगा। मुझे पता भी चल जाएगा तो भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। धोखा देके तुम ही जाओगे, मैं नहीं। मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। पीछे तुम ही भागोगे, कि तुम ही कायर हो, बुज़दिल हो। और तुम कायर बुज़दिल का पता तब चलेगा जब तुम भागोगे। और मैं तुमसे लिखवा ही लेता, मैं सारा कब्जे में ले लेता, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम इतने गिरे आदमी हो। तुम्हारी स्थिति का तुम्हें बताने के लिए हम तुम पे पूरा भरोसा करते हैं। मुझे मालूम है तुम मुझे धोखा दोगे, तो भी क्योंकि तुम जान जाओ तुम ऐसे हो। तुम्हारी कायरता, तुम्हारी बुज़दिली का पता चले, क्योंकि वो तुम्हें नहीं पता है। तुम बहुत अच्छा इंसान बन के घूम रहे हो, और जब मैं सब मैं करवा लूंगा तो तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। तो मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूं। मुझे तो पता है, तो भी तुम्हें पूरा मौका दूंगा। कब तक? जब तक तुम धोखा नहीं दे दोगे। या तो तुम तर जाओगे, या तो धोखा देके भाग जाओगे। मेरे पास आने से दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास। या तो तुम्हारा आत्मिक कल्याण हो जाएगा इस काम में, या तो तुम भाग जाओगे मुझे धोखा देके। लेकिन तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मेरे काम को धोखा दिया। और कम से कम तुम्हें तुम्हारे बारे में पता तो चला, तुम्हारी बुज़दिली का पता चला, तुम्हारी कायरता का पता चला कि तुम कितने कायर हो, कितने बुज़दिल हो, तुम्हारी कितनी गंदी सोच है, तुम कहां तक गिर सकते हो। जब तुम्हें मौका मिलेगा तब पता चलेगा। जब मौका ही नहीं मिलेगा पता कैसे चलेगा? मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगा। आपको एक घटना बताया था ना, ऋषिकेश में एक बालक मिल गया मुझे। टाइम पूछा, उसने कहा मेरा घड़ी उड़ी मोबाइल कुछ चोरी हो गया। फिर इसके बाद हमारी बात होने लगी, हम उसको पैसे नहीं थे उसके पास। मैं बोला चलो मैं खिलाता पिलाता हूँ। बोला मैं बड़ा परेशान हूँ, इतने महीने से घूम रहा हूँ। तो बोला चल मैं काम लगवा दूंगा। मैंने मुंबई में बात भी कर दी उसको भेजने के लिए भी। तो बाद में क्या हुआ, हम ये जम्मू माता वैष्णो जाना था तो गए हरिद्वार। ठीक है, ऋषिकेश से घूमते 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 हरिद्वार, वहाँ ये कौन सा स्टेशन है, तो वहाँ पे गए। और हम क्या नहाते हैं, मेरे पैसे गीले हो जाते हैं, सब साथ में गीला हो जाता है, एक ही कपड़ा पहनाना। तो टिकट के कुछ पैसे कम हो गए। तो उसने कहा कि मैं पैसे लेके आता हूँ, मेरे एटीएम में है। तो मैंने कहा कि तू जा ही रहा है, तो मैंने 50 रुपये कुछ रख लिया, मैंने दे दिया। मैंने ये तुम सुखा लेना, सुखा के आ जाना। लेकिन वो सुखा के लौटा नहीं। क्या सुखाना तो मैं ही सुखा लेता, मैं तो उसे बस जांच ही रहा, मौका दिया। क्या उसे मौका दिया तू अपने आप को जांच ले कि तू कितना गिरा है। तो फिर आया ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं घंटों बैठा, कहीं आ ना जाए। तो मैं पूरा एटीएम तक उसको देखा, भाई कुछ हो तो नहीं गया। मैं तो पता चला भाग गया, लेकिन फिर भी मैं एटीएम जहां तक था तहां तक उसको राउंड मार के देखा, कुछ हुआ तो नहीं। मुझे तो पता चल गया भाग गया, लेकिन फिर भी। तो आपको जब पूरा मौका दिया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि आप कितने गिरे हो या कितने उठे हो, आप कितने ईमानदार हो, कितने बेईमान हो। जब आपके सामने पूरा मौका रहेगा तब ना पता चलेगा। तो मैं आपको पूरा मौका देता हूं। अगर आप मेरे सामने आए हो तो सही, मेरे पास आए हो तो मैं आपको पूरा मौका देता हूं, पूरा।